चलिए आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें। इसी काशी में प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बताएंगे कि इसी काशी में गाय हमारी माता है, दूसरों के लिए गुनाह हो सकती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर उन्हें अखिलेश यादव कैंची जीवी क्यों कह रहे हैं। और हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर बनाने से बड़ी ही मायूस हो गई है कांग्रेस पार्टी निर्माण की शुरुआत से। वहीं अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे जो ये समझाएंगे कि कैंची जीवी का मतलब क्या है। क्या प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी कहते हैं तो आप उन्हीं के अनुयायी बनके इनको कैंची जीवी कह देते हैं। इन तमाम सवालों के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी शुरुआत आपके साथ करते हैं। देखिए, बचपन में सभी ने, मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर बच्चे ने इस तरह का ऐसे तो लिखा ही होगा, गाय हमारी माता है जी। लेकिन किसी बच्चे ने कल्पना नहीं की होगी कि इसका इस्तेमाल चुनावों में इस अंदाज में होगा। अब कह रहे हैं अखिलेश जी कि आप तो कैंची जीवी हैं, वरना अगर गायों की आपको चिंता होती, दुग्ध क्रांति की, इतनी बड़ी इसी काशी की धरती पर दुग्ध क्रांति के इस बड़े अध्याय को पीएम शुरू कर रहे हैं बनास डेयरी के साथ, तो वो कह रहे हैं कि अगर इतनी ही चिंता होती तो जो अमूल की परियोजनाएं थी उसको भी आप लोग आगे बढ़ाते। वो कह रहे हैं आप लोग कैंची जीवी हो गए हैं, यानी अर्थात फीता काटने की बीमारी। देखिए, खुद जो है श्रीमान अखिलेश यादव कसाई जीवी हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के हर चौक और चौराहे पर दुग्ध देने वाली गौ माता गायों को कसाई काटा करते थे। कसाईयों ने 100 से अधिक पुलिस वालों को, कसाई जो गौ तस्कर हैं, चोरी करने वाले लोग हैं, जो सपा के संरक्षण में चलते थे, उन्होंने 100 से अधिक पुलिस वालों को घायल कर दिया या मार दिया। ये 5 वर्षों का कार्यकाल श्रीमान अखिलेश यादव का था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज स्पष्ट शब्दों में बताया। अंजना जी, ये क्यों बीच में चिल्ला रहे हैं? नहीं, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। देखिए भदौरिया जी, कुछ नियम समझा दूं और पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे बता दिया कीजिए कौन बीच में बोल रहा है। देखिए सर, आज मैं भी काशी से शो कर रही हूँ और मैं पीड़ा समझ रही हूँ उन तमाम प्रवक्ताओं का, जब दूसरा कोई चीखता है और उसके ऊपर बोलता है तो क्या होता है। इसलिए कुछ नियम बना दूं जो कि साफ और स्पष्ट है, हल्ला बोल में बस दोहरा दे रही हूँ। जिसका नाम ले वही जवाब दे, वरना या तो अपना नाम बदल ले या फिर थोड़ा सा थमे, क्योंकि दर्शकों का समय बहुमूल्य है। एक साथ 2 प्रवक्ता बोलेंगे तो कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। सर, बहुत उम्मीद के साथ लोग आते हैं, अपनी पार्टी की लाइन रखिए, बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना बड़ा चुनाव है, प्लीज एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। हाँ, अगर मैं वक्त नहीं दूं आपको जवाब देने का तब शिकायत कीजिएगा। इसलिए प्रेम शुक्ला जी, गाय हमारी माता है, निबंध से चुनाव तक तो फिर अमूल की परियोजनाओं पर आप कैंची जीवी क्यों बन गए? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट शब्दों में बताया कि किस तरह से पिछले 6-7 वर्षों में भारत में दूध का उत्पादन 45% बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 45% बढ़ गया है। और उत्तर प्रदेश का जो शेयर है और पूरी दुनिया में जो दूध के उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी है वह 22% है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनकर खड़ा हुआ है। और 5 वर्ष पहले यह दशा थी कि उत्तर प्रदेश के हर बाजार में गाय खुले आम काटी जा रही थी। आज जो लोग कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गाय और बछड़े छुट्टा घूम रहे हैं, आप कृपा करके बताइए, ये गाय बछड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कहां गायब हो जाते थे? कौन काट डालता था उसको? तो हमारे यहाँ, जबकि उत्तर प्रदेश में 1960 के दशक से गौवंश संरक्षण का कानून अस्तित्व में है, उसके बावजूद वहां पर गौ तस्करों को संरक्षण देने का काम श्रीमान अखिलेश यादव करते। जहां तक अमूल की बात, जो प्रश्न है, तो अगर अखिलेश सिंह यादव यह दावा कर दें कि गुजरात में अमूल नाम की संस्था की संस्थापना की परिकल्पना भी गर्भ में आने के पहले ही अखिलेश सिंह यादव ने कर ली थी, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। जब आपने अमूल की योजना लाई थी तो संकल्पना साकार करने के लिए डीपीआर कहाँ था, जरा बताइए। कहां पर आपने जगह चयन किया था, बताइए। अमूल के साथ आपका क्या समझौता था, बताइए। आपने उसको क्रियान्वित करने में विलंब क्यों किया, जरा बताइए। अब जवाब लेते। ठीक है भदौरिया जी, उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा
और अमूल के लिए अगर आपने काम शुरू किया था तो 5 साल किसका इंतजार कर रहे थे ये भी बताइए। पहले सवाल आप सुनते नहीं है सर, सवाल आप सुनते नहीं है। ऐसे थोड़ी है ना कि खाली आप लोग दोनों का आपस में कॉन्वर्सेशन होगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, उसका आपको जवाब देना है। मुझे ये बताइए कि कहीं आपको ये डर तो नहीं सता रहा कि ये जो ग्वाला समुदाय, जो लोग जुड़े हुए हैं इस दूध की पूरी इंडस्ट्री से, जिसमें कई यादव भी हो सकते हैं, कहीं मोदी जी की बातों में आ जाए तो छुरी आपकी पार्टी पर ना चल जाए, यानी नुकसान ना हो जाए, मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ, तो कहीं इस वजह से तो नहीं कैंची जी भी बोल रहे हैं, अखिलेश जी, अनुराग जी? देखिए, पूरा हिंदुस्तान और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है जो बीजेपी बोले उसका उल्टा समझो। अब इनको उल्टा समझने लगे लोग, इनकी बात को सीरियस लेता ही नहीं है कोई, क्योंकि ये तो वो बात बोलते हैं जो खुद पे अपने आप पे नहीं होती। अरे भैया, सरकार आपकी है और गाय माता की हालत क्या है आपकी सरकार में? आप तो यहाँ पे गो शेल्टर बनाने की बात कर रहे थे। गाय माता को रहने की जगह नहीं है। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने उनकी मौतें हो रही हैं, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। एक बार बोल तो देते कि भूखी गाय माता मर रही है। आपने शेल्टर होम बनाए जहां पे चारा नहीं है, खाने को दाना नहीं दे पा रहे आप, और तड़प तड़प के गाय माता की मौतें हो रही हैं, उसके बारे में नहीं बोले। अरे इतना ही आपको चिंता है तो हमने कहा था कि अगर गाय माता का गोबर आपने सरकार ने खरीदना शुरू कर दिया होता, गाय माता का मूत्र खरीदना शुरू कर दिया होता, जिससे मेडिसिन बनती है, गोबर से अगरबत्ती वगैरह वगैरह बनती है, तो गाय माता को आज खुलेआम घूमना न पड़ता और भूखी नहीं मर रही होती। तब उसके बारे में आपने नहीं सोचा। और समाजवादी से तुलना करते हो, हमने तो कामधेनु योजना चलाई थी, 1 करोड़ रुपया देते थे लोगों को, जो गाय को पालते थे उससे दूध पैदा होता था। आपने कौन सी योजना चलाई? कामधेनु योजना समाजवादी की थी, और आज भी अब ये उसको आगे उन्होंने अमूल कंपनी की जमीन कहाँ पे निर्धारित की थी? सुन तो लीजिए, अब मैं बोल तो लूं, सवाल मुझसे ही पूछेंगे। अमूल के लिए कहाँ पे जमीन आवंटित की थी? कहाँ पे जमीन आवंटित की थी? वाराणसी से ये शो हो रहा है। लखनऊ में आप आइए तो सही, गजरिया, अरे गजरिया फार्म पे आइए तो सही, देखिए तो सही, क्या भव्य हमने बनाया अमूल का प्लांट, क्या भव्य हमने बनाया इटावा अमूल का प्लांट। इनको मालूम है कुछ? ये खाली टीवी पे बैठ के आए भाई साहब बोल रहे हैं। इनसे भी अमूल के बारे में पूछ लेंगे तो अमूल का बता नहीं पाएंगे कि अमूल है क्या, ये यही नहीं बता पाएंगे। अखिलेश जी ने ट्वीट किया है ना, की बात कर रहे हैं। अरे अनुराग जी, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है ना, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है कि वो काम अधूरा छोड़ दिया और ये नया ये लोग शुरू कर रहे हैं, कैंची जी भी हो गए हैं। तो अरे ट्वीट तो पढ़िए अखिलेश जी का। अरे सुन तो लीजिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात को बीच में टोक देते हैं तो हमारी बात पूरी नहीं हो पाती। आप अपनी बात तो लादना चाहती है, हमारी बात नहीं जाना देना चाहती। बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहा था तब तो आप नहीं टोके, अब हम बोलने लगते तो आप टोकना शुरू कर देते। समस्या इस बात की है, हमने कहा उनको 2 बार टोके, प्लांट की जो बात कर रहे थे उनको 2 बार टोके। अरे अमूल प्लांट, सवाल पूछ लीजिए एक ही बार में जवाब दे दूंगा। आप अमूल प्लांट की जमीन की बात कर रहे हो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो अमूल प्लांट की जमीन की बात हो रही है, जो ग्रेटर नोएडा में दी गई, जो हमने एक्सप्रेसवे बनाया था उसके बगल में हमने बोला था डेयरी बनाइए, एक्सप्रेसवे के बगल में जो जमीनें थी, क्या किया आपने? वहां मंडी बनाने के बोला था, अमूल प्लांट बनाने के लिए बोला था, क्या किया आपने? एक्सप्रेसवे के अगल बगल की जमीन का कुछ किया आपने? नहीं किया, क्योंकि आपको कुछ करना थोड़ी है। 5 साल बाद आए हैं, 5 साल बाद तो आप बातें कर रहे हैं। 5 साल तक गाय माता की चिंता नहीं आई, जब हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि गाय माता के यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर गाय माता शेल्टर में भूखी उनकी मौतें हो रही हैं, तब तो नहीं आए कोई बोलने के लिए। हमने बोला कामधेनु जो हमने चलाई उसको वापस चालू कीजिए, 1 करोड़ रुपया लोगों को दीजिए, वो अपने डेयरी खोलेंगे, तब तो आपको ध्यान नहीं आया। अब आपको याद आई है झूठ बोलना, तो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसका झूठ समझिए आप। ये झूठे लोग हैं, इनके समय गाय माता का अपमान हुआ है और इनका काम ही क्या है? गाय गोबर और गंगा की बात करते हैं, लेकिन सबका अपमान करते हैं, सबका अपमान करते हैं। गाय गंगा और गोबर और गीता की बात करेंगे। सोचो, गंगा माँ साफ कर दी इन्होंने, मैं पूछना चाहता हूं साफ होगी गंगा माँ? क्या गोबर के ना गोबर के बारे में इनसे बोला गया था कि गोबर का आप सरकार खरीदना शुरू करे, क्या खरीदा है? मैं आपसे पूछता हूं। ये वो लोग हैं ना गाय का सम्मान करते हैं, ना गंगा का सम्मान करते हैं, ना गीता का सम्मान करते हैं। हाँ, राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, ये हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, ये हर चीज को वोट के एंगल से देखते हैं। प्रभु, हम वोट के एंगल से नहीं देखते, हम इनके नाम पे वोट नहीं मांगते, इनका हम सम्मान, ये मेरी आस्था का विषय है। आपके लिए ये वोट का माध्यम है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शर्म बात होगी, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है ये वोट का माध्यम बताती है, लेकिन उनका भला नहीं कर सकती, उनके बारे में नहीं सोच सकती। पूछे इनसे कामधेनु क्यों बंद कर दी इन्होंने, पूछे इनसे, चलिए जवाब दें। चलिए, वाराणसी से हल्ला बोल का ये स्पेशल एपिसोड दर्शक देख रहे हैं। अभय दुबे जी से कमेंट लेती हूँ। विष्णु जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। गाय और गोवर्धन पर ये जो जोर है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इससे पहले तमाम विषयों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन हमने शुरू में ही आपको बोला, अभय जी अभी भी राम मंदिर पर घेर रहे हैं,
बीजेपी कह रही है बड़ी मायूस हो गई है कांग्रेस पार्टी। तो ये जो हिंदू और हिंदुत्व वाला, जयपुर की उस ऐतिहासिक महंगाई रैली में राहुल गांधी ने कहा मैं हिंदू हूँ, बीजेपी हिंदुत्ववादी है। वो कह रहे हैं ऐसे हिंदू हैं जो राम मंदिर बनने पर मायूस हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इस रेस में कहाँ छूटेंगे? क्योंकि आप भी तो अब बीजेपी के ही एजेंडा को टोक कर रहे हैं ना सर, जिसमें बताना पड़ रहा है मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। अब तो वही ऐसे टाइप का आप लोग भी लिखना शुरू कर चुके हैं दुबे जी। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की सबसे मूर्धन्य और निर्भीक पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी मुझे थोड़ा सा समय देंगी बोलने का। मैं सारे सनातन सभ्यता में आस्था रखने वाले समूचे देशवासियों से आज आग्रह करना चाहता हूं, मुझे बताइए, भगवान प्रभु श्री राम जब मूर्तिमंत होकर अयोध्या में विराजेंगे, जब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे नागरिकों, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जो नैतिक मूल्य, जिस सूर्य वंश का मूल मंत्र था नैतिक मूल्य, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम वचनों की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज देने वाले थे, जो सत्य की राह पर दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जिनके राजकाट पाठ में कभी लूट शब्द सुना भी नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी आज राम राज्य की अवधारणा को धता बताते हुए वहां लूट का नंगा नाच कर रही है। और किसमें? वो भी पूरी आस्था से, जो भगवान को चंदा हम लोगों ने दिया है भगवान के वैभवशाली मंदिर के निर्माण में। 2 करोड़ रुपए की जमीन राम क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट को 26 करोड़ रुपए में 15 मिनट में बेच दी गई। अंजना जी, तब दुख और दर्द होता है कि भगवान की आस्था के साथ कैसी लूट की जा रही। 15 नवंबर 17 को हवेली अवध बाग में जो पाठक दंपत्ति ने जमीन खरीदी थी, उसको 18 मार्च 2021 को 2 हिस्सों में, एक खुद पाठक दंपत्ति 8 करोड़ रुपए में बेचते हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर है उनके साले रवि मोहन तिवारी, वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेच देते हैं। 15 मिनट में 16 करोड़ रुपए का घपला करते हैं। देवनारायण, जो इन्हीं महापौर का रिश्तेदार है, फरवरी में 20 लाख में जमीन खरीदता है और 80 दिनों में उसी जमीन को 2 करोड़ रुपए में बेच देता है। एक लंबी फहरिस्त है। वेद प्रकाश गुप्ता एमएलए अयोध्या 2034 स्क्वायर फीट 21 नवंबर 2021। इंद्र प्रताप तिवारी एमएलए गोसाईगंज 2593 स्क्वायर मीटर 19 नवंबर 2019। मेयर के साले 1480 स्क्वायर मीटर। डीएम से लेकर डिविजनल कमिश्नर से लेकर इंफॉर्मेशन कमिश्नर से लेकर डीआईजी से लेकर सब लोग इस प्रकार भगवान का आस्था में लूट करेंगे। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं इस हिंदुस्तान के उन करोड़ों करोड़ हनुमानों से जो आस्था रखते भगवान में, वो मेरे युग के हनुमानों बोलो तो किस दिन की खातिर मोल लिए बैठे हो? लुट रही अयोध्या, घुट रहा सभी का जवाब ले तुम दम साधे क्यों बैठे हो? सुनिए अंजना जी, एक आखिरी बात कहता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कही गाय हमारी माता है, तो प्रधानमंत्री जी ने आपको, हाँ 1 मिनट अंजना जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा गाय हमारी माता है, तो प्रधानमंत्री जी आपका मंत्री गाय का मांस खाता है। ये प्रमाण है मेरे पास इंडिया टुडे की रिपोर्ट के, जो मैं आगे डिबेट में प्रस्तुत करूंगा। देखिए, जिन लोगों को राम मंदिर पर बहुत पीड़ा थी, जो राम मंदिर की जगह पर, प्रेम शुक्ला जी एक सवाल आपसे पूछूं, एक सेकंड, अयोध्या पर भी जवाब दीजिएगा, एक अयोध्या का भी जवाब दीजिएगा, एक सवाल भी आपसे करना है। एक सवाल सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, और सवाल थोड़ा गहरा है सर, तो गोता उसमें मार के आपको जवाब देना होगा। क्या आपने गाय हमारी माता है एक बार बोलकर जाति धर्म समुदाय सब साधने की कोशिश की है? हिंदू धर्म से भी जोड़ने की कोशिश की है? गाय पर ही निशाना है, या गौ माता के साथ जो गाय उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उस मतदाता पर आपकी नजर है? आप सोच रहे हैं कि उन सब को भी अपनी तरफ कर लेंगे, यानी जाति धर्म समुदाय तीनों पर एक साथ गौ हमारी माता है बोलकर आपने निशाना साधा है। देखिए निराज जी, हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो क्या जो पशुधन को अपना धन मानते हैं और जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां पशुओं की सेवा करके, दुग्ध उत्पादन करके सतत समाज का में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे 8 करोड़ पशुपालकों के विकास को क्या हम उसको अस्वीकार देंगे? उनके विकास की भी नीति को सतत जो है बढ़ाने का कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब जो लोग जो है 1960 के दशक में इंदिरा गांधी जिस बर्बरता से करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में आए संतों का नरसंहार करवाया था,
अब वो गाय पर भाषण दे रहे हैं कि जिन्होंने गौ किस लिए आए थे भाई 1966 में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में संसद का घेराव करने संत जो है गोपदा एकादशी के दिन किस लिए आए थे? इसलिए गोपाष्टमी को आए थे। गोपाष्टमी को इसलिए आए थे ताकि जो है गौ हत्या को रोका जा सके। और साहब कैलाश मानसरोवर जाते समय गौ मांस खाते हुए श्रीमान राहुल गांधी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाते हैं। गौ मांस खाने का काम श्रीमती सोनिया गांधी ही करती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नहीं करता। पूरा कर ले वो, बस पूरा कीजिए प्रवक्ता जी। आ जाता हूँ, जिन लोगों ने जो है राम मंदिर की जगह नहीं, आपने जो राहुल गांधी पर टिप्पणी की है उस पर एक जवाब सुन लीजिए। हाँ, एक सेकंड आपने जो जी एक सेकंड जो राहुल गांधी पर आपने टिप्पणी की है उस पर दुबे जी जवाब दे रहे हैं, इस पर बोल लीजिए, फिर अयोध्या पर आपकी बात सुनूंगी जल्दी से। अभय जी तो मुझे भी अयोध्या पर जवाब दिलवाना चाहिए था। अंजना जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ बोलने का अभ्यस्त नहीं हूँ। राहुल गांधी जी ने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की। अब सुनिए, मैं प्रमाण देता हूँ, आज तक की रिपोर्ट मेघालय के मंत्री संबोर शुल्लई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो क्या कहते हैं कि मैं चिकन मटन मछली की अपेक्षा गाय का मांस इसलिए खा रहा हूं ताकि ये संदेश दिया जा सके। ये गलत जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी गोहत्या पर प्रतिबंध लगाएगी और गाय का मांस नहीं खाती इसलिए खाता हूं। किरण रिजिजू, जब उनसे बोला जाता है कि नकवी साहब ने कहा है कि जो गाय का मांस खाए वो पाकिस्तान चले जाए, तो मिजोरम में पत्रकार वार्ता में कहते हैं कैन समबडी स्टॉप मी, मैं गाय का मांस खाता हूं, किसी में साहस हो तो मुझे रोक सके। अब जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाता है जी, ओवर टू यू। वो कहते हैं कि हम फ्लेक्सिबल हैं, हम नहीं चाहते। अब मैं इनको उत्तर दे दूं पहले इसका। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा पहले मैं इसका उत्तर दे दूं। अबे चीख चिल्ला रहे हैं, थोड़ा अच्छा मारा कील पर, अब जवाब तो सुनिए। प्रतिबंध लगाया ठीक। और गोवा में चीख चिल्ला अंजना जी, गोवा क्योंकि ये कमजोर पिच पर जवाब है, इसलिए चीखेंगे। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। और केंद्र सरकार को अब इनको चुप तो कराइए। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए दुबे जी, जवाब सुनिए। प्रेम शुक्ला जी, अब इन्होंने दो मुद्दे उठाए। एक, प्रेम शुक्ला, पूर्वोत्तर भारत जब हमारे संविधान के निर्माताओं ने गौ हत्या को प्रतिबंधित करने के संदर्भ में राज्यों को कानून बनाने का निर्देश दिया, उस समय क्यों दिया कि सारे केंद्र ने क्यों नहीं कानून बनाया? क्योंकि पूर्वोत्तर में कुछ लोगों की परंपरा भिन्न है। अब ये सुन लीजिए जरा भाई साहब, लेकिन जिन राज्यों में अब देखो चिल्ला रहे हैं, अंजना जी, ये मैं इनके बीच में बोल रहा था। अंजना जी, ये क्या तरीका है कांग्रेस के लिए? दुबे जी, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है दुबे जी, अन्यथा आवाज नीची करनी पड़ेगी। ये बात ठीक नहीं है, ये आदत ठीक नहीं है, इसकी इजाजत नहीं है हल्ला बोल में। सब प्लीज जी देखिए, धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी जवाब पूरा कीजिए, जिन राज्यों में गौवंश की हत्या प्रतिबंधित है, ऐसे महाराष्ट्र राज्य में श्रीमान संजय निरुपम जो कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, उन्होंने 2014 में बीफ मेला लगवाने का, गौ मांस का मेला लगवाने का निर्णय लिया था। केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सार्वजनिक तौर पर सड़क पर गाय काटी थी। ये सत्य है कि नहीं है? अब मैं अयोध्या पर आ जाता हूँ। श्रीमान कांग्रेस की सरकार ने श्रीमान नरसिंह राव के नेतृत्व में यह निर्णय लिया था, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी अयोध्या पर, कि हम राम मंदिर की जगह पर बाबरी ढांचा बनाएंगे। तो राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने किया। दूसरा, आज भी भाई 12 लाख करोड़ रुपए भारत का लूट कर ले जाने वाली सोनिया मायनो का परिवार, मायनो परिवार को हर जगह दोनों बोल रहे हैं। विष्णु जैन को दिखाई, विष्णु जैन, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर भी आप जुड़े हुए थे और अयोध्या के मामले पर अब ये आरोप लगा रहा है विपक्ष कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं उनको भी रोक रही हूँ सर, आपको भी रोक रही हूँ, आपको भी रोक रही हूँ, उनको भी रोक रही हूँ। एक बार टिप्पणी ले, ठीक है। अयोध्या पर जवाब, अयोध्या पर आप जमीन की बिक्री पर नहीं जवाब दे रहे हैं ना सर, आप तो कांग्रेस ने क्या किया वो गिना रहे हैं। मौजूदा परिस्थिति पर जवाब तो दीजिएगा ना। आरोप ये लग रहा है कि 15 ऐसे लोग जिनका सीधा वहां पर या तो अधिकारियों से नाता है या लोकल एमएलए हैं, उन्होंने जमीन खरीदी फौरन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसकी अभी तक इजाजत नहीं थी। फिर ये अयोध्या में कैसे हो गया, किसके नाम पर हो गया, कैसे? ये तो भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बनेगा ना शुक्ला जी। इस पर एक तो जवाब दीजिए, फिर ले चलिएगा नरसिम्हा राव के एरा में। नहीं, मैं दे रहा हूं, उसी पर उत्तर दे रहा हूं। बड़ा अच्छा प्रश्न आपका, कृपया उत्तर ले लीजिए। देखिए, कहीं अयोध्या में जमीन खरीदना प्रतिबंधित नहीं था। पहली बात, अयोध्या में जमीन हिंदू
गांधी बैठ कर सकते उनको। अगर जमीन की खरीदारी में कोई जैसा आरोप लगा, एक अखबार में आरोप के वाली समाचार आए, तो तत्काल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने रेवेन्यू के स्पेशल सेक्रेटरी श्रीमान राधेश्याम मिश्र को इसकी जांच का दायित्व सौंप दिया, क्योंकि हम दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। हम नैतिकता के आधार पर चलाने वाली सरकार है, हम जीजा की भी जमीनें नहीं कब्जा करवाते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है सर। बनारस से हमारा ये विशेष कार्यक्रम हल्ला बोल का एपिसोड जारी है, चर्चा यहीं से आगे करें लिए चलेंगे, चर्चा यहीं से आगे मैं विष्णु जैन आपसे भी इस पर मानना चाहूंगी कि क्या परिस्थिति थी और किन तरीके से ये क्या भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। अगर इतने सारे वहां पर लोगों ने जो कि रिश्तेदार थे अधिकारियों के, एमएलए लोकल, उन्होंने जमीन वहां पर अयोध्या में खरीदी है, तो क्या ये मामला बनता है भ्रष्टाचार का बड़ा। इसी के साथ मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास भी आऊंगी। इन तस्वीरों को दिखाइए एक बार भदौरिया जी को। इसी तस्वीर के साथ ब्रेक पर जा रही हूं। देखिए प्रधानमंत्री जिस अंदाज में आज वहां पर रैली में थे, वो कहते हैं कि जो गौ की सेवा करता है मैं उनके सामने सिर झुकाता हूं। उन्होंने दुग्ध क्रांति की बात की है। देखिए ये एक तरीका है इनका, ऐसा नहीं है कि पैकेजिंग में आप लोग भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, चाहे वो यात्रा हो चाहे बस हो, हर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन क्या पैकेजिंग में मात दे दे रहे हैं आपको नरेंद्र मोदी। गाय हमारी माता है, ये प्रधानमंत्री ने आज कहा गाय गुनाह हो सकती है दूसरों के लिए, लेकिन हमारे लिए माता है। क्या दुग्ध क्रांति का बहाना है? गौ माता हिंदुत्व पर निशाना है। और इसी के साथ जो लोग दूध व्यापार से, उद्योग से जुड़े हुए हैं, क्या उन सबको साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है? इन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी एक टिप्पणी आपकी जल्दी से। और उसी के साथ विष्णु जैन, ये जब अयोध्या की बात हो रही है तो विपक्ष का आरोप है कि वहां पर 15 लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने, जिनमें एमएलए से लेकर अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, उन्होंने जमीन वहां पर खरीद ली। भ्रष्टाचार का बड़ा मामला हो रहा है अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद। क्या है इसका लीगल पहलू, कानूनी पक्ष? जी देखिए अंजना जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि राम मंदिर के से मैं और मेरे परिवार बहुत सालों से जुड़े रहे, और जिन पे ये आरोप लगा रहे माननीय चंपत राय जी पे, उनका पूरा जीवन ही राम मंदिर के लिए समर्पित रहा है। आज भी वो कितनी सादगी से रहते हैं ये हर आदमी के सामने है। और उन्होंने एक नया पैसा भी, मैं आपके चैनल में बहुत अथॉरिटी से कहना चाहता हूं, एक नया पैसा भी हेर फेर का आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप जो लांछन लगा रहे हैं, एकदम गलत है। मैंने प्रियंका गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, और मुझे तो हंसी आती है अंजना जी, जो लोग जिनके लिए भगवान राम काल्पनिक थे, आज वो हम पे लांछन लगा रहे हैं। जिनके लिए भगवान राम मंदिर का केस की सुनवाई ना हो, जिनका ये एंडेवर था, आज वो कह रहे हैं कि भगवान राम के लिए उन्होंने गबन किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आरोप लगा रहे हैं, जरा UPZALR एक्ट पढ़ लें। जितनी कार्रवाई हुई है, जितनी जमीन खरीदी गई है या जो भी हुआ है, सब UPZALR एक्ट के तहत हुआ है। एक भी आपने लॉ का वायलेशन नहीं बताया है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक बॉल्ड एलिगेशन और लांछन लगाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अंजना जी, क्या प्रियंका गांधी की पूरी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई किकबैक का आरोप देखा? क्या उन्होंने ये बताया कि इस आदमी ने आके गवाही दी है कि इन्होंने किकबैक दिया, जो ऑगस्टा वेस्टलैंड में हुआ था, जो नेशनल हेराल्ड में हुआ था? आज आप आरोप किस पे लगा रहे हैं? रॉबर्ट वाड्रा की लैंड स्कैम की डील्स सबके सामने है, और आज आप लांछन हम पे लगा रहे हैं, जिनके लिए भगवान राम काल्पनिक थे। और राम मंदिर के ट्रस्ट में कितना पैसा दिया चंदा, ये बताएं आपके सामने। ये बहुत अहम मुद्दा है अंजना जी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चंपत राय जी, अभय दुबे जी वो कह रहे हैं किकबैक कहाँ है? मैं बता रहा हूं अंजना जी, बहुत प्रामाणिक रूप से देखिए जितनी भी जमीन खरीदी गई, मैं बता रहा हूं अंजना जी, एक मिनट में अपनी बात बोल दूं। अंजना जी चुप कराइए इनको। विष्णु जैन आपने बोला ना, विष्णु जी रुकिए, एक एक करके। विष्णु जी प्लीज बारी बारी से मैं सबके पास आती हूँ जवाब, प्लीज। अंजना जी विडंबना देखिए, चंपत राय जी 1.037 हेक्टेयर जमीन 8 करोड़ में खरीदते हैं, 15 मिनट बाद वहीं पे जमीन, उसी खसरे की जमीन 1.08 हेक्टेयर जमीन 16 करोड़ रुपए, 18 करोड़ 50 लाख में खरीदते हैं। मुझे बताइए, क्या ट्रस्ट रजिस्ट्रार से अनुमति आपने ली थी? मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण दीजिए कि बगैर म्यूटेशन के किसी एक रजिस्ट्री को 15 मिनट में कोई घुसड़ सकता है? रजिस्ट्रार साफ इनकार कर देता है, खसरा खतौनी देखे बगैर वो नहीं करता रजिस्ट्री। ये पूरा का पूरा भगवान प्रभु श्री राम की आस्था में देखिए, मैं यही अंजना जी खेला जा रहा है। हम आग्रह करते, जांच कौन सी कराई आपने बताइए? विष्णु जैन जी एक सेकंड, अब हो गया। विष्णु जैन देखिए अंजना जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए शामिल है, भारतीय जनता पार्टी अंजना जी जो और वोट ट्रस्ट
जिसमें पीएमओ के ठीक है, अभय जी। अंजना जी, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना मैं अपनी बात रख लूं अभय जी, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने का मौका दीजिए प्लीज। अभय जी, अभय जी प्लीज। जमीन पर FIR अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना ऑफिशियल बयान जारी किया है और उन्होंने ये बताया है कि सर आप ऐसे तो नहीं हो सकता है कि आप साथ में साइमल्टेनियसली बोलेंगे, आप मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। मुझे बताइए अंजना जी, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी पर कौन भरोसा करेगा? आवाज नीचे कीजिए दुबे जी प्लीज। सर दुबे जी प्लीज प्लीज। अंजना जी, दुबे जी एक एक करके बोलिए, तो इसकी जवाब तो इजाजत सुन नहीं लीजिए होगी। दुबे जी प्लीज। कि आप ही बोलते प्लीज। रहेंगे। विष्णु जैन जी। अंजना जी, देखिए, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, चाहे माननीय चंपत जी हो चाहे माननीय आलोक जी हो, उन्होंने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बताया है कि किस परिस्थिति में जमीन खरीदी गई और उस जमीन की क्या इंपॉर्टेंस है राम मंदिर ट्रस्ट के लिए, और उन परिस्थितियों में जमीन खरीदी गई। कोई ये आरोप नहीं लगा सकता है कि जो पैसा दिया गया वो चेक से पैसा दिया गया है, और जो पैसा दिया गया राम मंदिर ट्रस्ट की उस मंदिर के परिसर के लिए, उस जमीन की महत्वता थी, इसलिए वो जमीन खरीदी गई है। आप अगर ये, मैं अंजना जी, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, अगर ये आरोप ये बता दें कि जिनको पैसा दिया गया है उन्होंने कोई किकबैक दिया हो, किकबैक का आरोप नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ पे आरोप गलत लगा रहे हैं। और ऐसी कितनी जमीन है अभय दुबे जी, आप यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। जरा रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील्स और उनके लैंड स्कैम ये मामला देखिए, हमारे दर्शक भी सोच रहे हैं अयोध्या का मामला और ये गाय हमारी माता है का मामला कैसे जुड़ता है। आवाज सबसे नीचे कर दीजिए। नहीं, ये इसको सड़क की लड़ाई मत बनाइए सर प्लीज। हम लोग हल्ला बोल में ये कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति अच्छे से बोले, अपनी बात पूरी बोलिए पुरजोर तरीके से। मैं नहीं कह रही हूं कि आपको यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन करने की जरूरत है, धारदार बोलिए, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। एक साथ चीखने पर दर्शकों का टाइम खराब होता है, हाथ में उनके रिमोट है। मैं जल्दी से आपसे अनुराग भदौरिया जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, अयोध्या का मामला और ये गाय हमारी माता का मामला ऐसे जुड़ता है कि धर्म की एक बिसात बिछ चुकी है और उस पर जब आप देखते हैं कि गाय हमारी माता है, दूसरों के लिए गाय गुनाह है, तो वो एक हिंदू सेंटिमेंट को छूने की कोशिश करते हैं, जिसको हमेशा ये लगा कि उसकी अनदेखी की गई है। तभी तो इस तरह का, चाहे वो 17 हो जब आपने कांग्रेस से हाथ मिलाया, या फिर 19 हो जब बुआ बबुआ मिल गए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। क्या उसको आप समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि अब हर तरह के आप लोग भी यात्रा निकालते हैं, बड़े बड़े आप लोग जौनपुर में दिन में रात में कर रहे हैं, क्या पैकेजिंग के इस पूरे खेल में मात खा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पैकेजिंग की पार्टी है, पैकेजिंग और मार्केटिंग इवेंट करने वाली पार्टी है, जनता की मदद करने वाली पार्टी थोड़ी है। तो आप भी जब समझ गए, अच्छी बात है, आपको भी इस बात की बधाई कि आपको भी पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी पैकेजिंग के अलावा कुछ नहीं है, और अब 2022 में पैक भी हो जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी तरह से पैक करके उनको वापस भेज दिया जाएगा उत्तर प्रदेश से। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी आज गाय माता की बात कर रही है। अगर एक सवाल मैं पूछ दूं अंजना जी ना, तो अभी बचाते घूमेंगे आप बीजेपी के प्रवक्ता को, ये बता दें कि हमारे शास्त्रों में गांव कितने नाम है, गाय के, गांव के जो हमारी गाय हैं उनके नाम कितने हैं, ये बता दें। मैं जान जाऊंगा कि कितने गाय के नाम है। इनको ये भी नहीं पता होगा कि हमारी गाय माता के नाम कितने शास्त्रों में, नहीं बता सकते। मैं चैलेंज के साथ दिखाइए भाई इनको, और प्रेम शुक्ला जी को दिखाइए, जरा पूछ लीजिए कितने नाम है। शुक्ला जी को दिखाइए इनके साथ, प्रेम शुक्ला जी पूछे कितने नाम है। शुक्ला जी नहीं, इनको गाय हमारी माता है कि ऐसे में आप कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, गाय के 100 नामों की चर्चा करना चाह रहे हैं मुझे लगता है। और यहाँ कौन बनेगा करोड़पति में संभवतः आते हैं। कितने नाम है? आपने कौन सा शास्त्र पढ़ा, जरा बताइए। जनता के सामने मेरा प्रश्न बताइए ना, कौन सा शास्त्र पढ़ा है आपने? कौन सा शास्त्र पढ़ा, बताइए तो सही। बताओ ना, कौन सा शास्त्र आपने पढ़ा, ये तो बताइए मुझे। किस शास्त्र का आप उदाहरण दे रहे हैं, जरा बताइए। किस शास्त्र का उदाहरण? 108 बेशर्म, आप जरा बताओ। 108 लिख लो और जाके पढ़ लेना। अरे आपने कौन सा शास्त्र पढ़ा है? के बारे में पता नहीं, कौन सा शास्त्र पढ़ा है? गोमाता जरा शास्त्र बताओ ना। अनुराग भदौरिया, तेरी औकात हो, पूरा शास्त्र का नाम बता, बकवास मत कर इधर। बिना खाए गो माता लगातार, बकवास मत करो, उत्तर प्रदेश में लगातार बताओ किस शास्त्र। ये एक केबीसी है और ये है एक एबीसी, अनुराग बनाएंगे करोड़पति। अब अनुराग भदौरिया आजकल अक्सर जीके का सवाल लेकर हल्ला बोल में आते हैं, तो मुझे लगता है तमाम पार्टियों के नेताओं को उस हिसाब से तैयारी अपनी अपनी रखनी चाहिए, लेकिन तू मैं इसको उलझाइए मत। जो सवाल है प्रेम शुक्ला जी, उस पर आते हैं। क्या धर्म का एक नायाब तरीका, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि आप लोग एक तरफ कहते हैं कि एक्सप्रेसवे भी बना रहे हैं, तो फिर धर्म की गलियों में पहुंचने की जरूरत क्यों है? क्यों अब्बा जान, क्यों औरंगजेब, क्यों गाय और गोवर्धन, क्यों बार बार मथुरा,
कृष्ण जन्मभूमि की बात, क्या धर्म में भी आप लोग उलझा कर रखना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है कि अगर काम पर जनता ने वोट नहीं किया या काम पर भरोसा नहीं हुआ तो फिर अपना तो है ही फिर वो हिंदू राग। नहीं लूंगा, 5 सेकंड दे दीजिए। देखिए अंजना जी, हम काम पर पहले बात करते हैं और काम पर खूब बात करते हैं। आज जब बनास जो है बनास डेयरी का जब उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो उन्होंने कामों को ही गिनवाया है कि किस तरह से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, सड़कों के निर्माण में किस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, गरीबों को मुफ्त के मकान किस तरह से मिले हैं, बिजली किस तरह से 24 घंटे शहरों में और 18 घंटे गांव में पहुंची है। हम विकास की भी बात करते हैं, साथ ही साथ जिस तरह से हमारे गाय किसके लिए गुनाह होती है प्रेम शुक्ला जी? हमारे आस्था के प्रतीकों, गाय किसके लिए गुनाह होती है? नहीं हाँ होती है ना, गाय गौ पालन धर्म को मानने वाले किसके लिए गाय गुनाह होती है? विधेयक हमने महाराष्ट्र में लाया तो कांग्रेस को बहुत लीजिए, गौ वंश संरक्षण का विधेयक हमने जो है 1997 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने महाराष्ट्र में भेजा था। उसको 1999 से 2014 तक लटका दिया। वो कौन लोग थे? वो कांग्रेस के लोग थे। कि गौ संवर्धन के विरोध में कौन खड़ा था? कांग्रेस खड़ी थी। क्यों खड़ी थी? क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी गौमांस खाने वाली महिला है, क्योंकि उनका पुत्र राहुल गांधी कैलाश को कलंकित करने के लिए जाते समय गौ मांस खाकर जाता है। आप मुझे बताइए ना, गाय का महात्मा गांधी के लिए इश्यू नहीं था? विनोबा भावे जो है आजन्म जो है गौ हत्या को रोकने के लिए सत्याग्रह करते रहे। देखिए आज मैं भी बनारस में हूँ, अब मैं समझती हूँ हमारे दर्शकों पर क्या कहर टूटती है। एक साथ मत बोलिए ना सर, एक साथ मत बोलिए। अनुराग बनाएंगे करोड़पति का गेम अलग चल रहा है अनुराग जी का। अरे अनुराग जी 1 करोड़ दीजिएगा, कितना दीजिएगा? अच्छा 5 सेकंड मैं बता रहा हूं, इनको ये भी नहीं पता कौशल्या जो नाम था वो गाय माता के नाम पे था, देवकी भी गाय माता के नाम पे था। शर्म करो थोड़ा सा। प्रभु राम की बात करते हो, ये भी नहीं पता कौशल्या माँ का नाम गाय माता के नाम पे था। ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो फर्जी भक्त बने घूमते रहते हैं। इनको गाय माता के बारे में नहीं पता, कौशल्या माता के बारे में नहीं पता, देवकी के बारे में नहीं पता, सरस्वती भी गाय माता के नाम पे रखा गया था, इनको ये तक मालूम नहीं है। ये बात करेंगे यहाँ पे बैठ के, इनको मालूम है कुछ भी क्या? 108 गाय माता के 108 नाम है। आज पढ़ लीजिएगा जाके, फर्जी आपकी सरकार में हमने काम सपा के प्रवक्ता को जो है एक चीज याद करके आके यहाँ चिल्लाना शुरू कर देते हो। बाप रे बाप, लगता है अगला धर्म युद्ध गाय पर ही छेड़ने को दोनों तैयार हैं। हम नहीं तो कौन करेगा? आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। अब लग रहा है धर्म युद्ध छेड़ देंगे आप लोग अगला गाय पर ही। नहीं अभय जी वो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी की इस तरह का कानून गौ संरक्षण के लिए जब पहले लाने की बात होती थी तो कांग्रेस अपोज करती थी, महाराष्ट्र का वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। तभी तो इस सेंटिमेंट को ये पकड़ रहे हैं ना, इसको समझिए अभय जी। एकदम छोटा सा जवाब से वक्त खत्म हो चुका है। बिल्कुल छोटा सा। मैंने 50 रिपोर्ट अभी निकाली है जिसमें बरेली में 40 दिन में बड़ी संख्या में गाय की मौत 15 नवंबर 2021, ग्रेटर नोएडा इकोटेक क्षेत्र में, और सारी आज तक की खबरें, क्षेत्र में भूख प्यास से गाय मरी, प्रयागराज में कंदी गांव में 35 गाय गोवंश ने दम तोड़ा, भूख प्यास से मर रही है, परसगांव वाराणसी जहां पर आप हैं वहां पर सैकड़ों गायों ने दम तोड़ा। तो प्रधानमंत्री जी क्या देख रहे हैं? इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है वचन विवेश क्या जानिए मन मलिन नर नारी, शूर्पणखा मृग पूतना। ठीक है, दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं। वो इन खबरों को भी सुन रहे हैं जो आप पढ़कर सुना रहे हैं, और वो प्रधानमंत्री के उस भाषण और उसकी उस लाइन को भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे सब बचपन से लिखते हैं गाय हमारी माता है, लेकिन यहां से आगे सियासत में कैसे वो काम आता है ये जनता पार्टियों की तरफ से देख रही है। गाय हमारी माता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो कहा, और इसी के साथ विपक्ष को घेरा, कहा गाय उनके लिए गुनाह है। क्या है ये? एक वोट बैंक को साधने की कोशिश या फिर चुनावों के इर्द गिर्द धर्म, जाति, समुदाय तीनों को एक ही तीर से अपनी तरफ करने की कोशिश। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।